हेलो स्टूडेंट, देखिए हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने अच्छे से किया है, हमने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स भी किए हैं। ठीक है, हमने जनरली जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें SN2TH रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, टेट्राहेड्रल रिएक्शन जो भी है उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 2। हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए ORM2, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 2। इसमें हम 4 चीजें पढ़ेंगे। मैं और भी दे देता हूं आपको। 4 चीज कौन कौन सी? सबसे पहली पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ठीक है, रिएक्शन आगे। और फोर्थ हम देखेंगे फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन। तो ये रिएक्शन हम देखने वाले वन बाय वन अपने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 2 के अंदर। ठीक है, तो ये तो हम और भी देख लिए। अब आप हेडिंग लगाइए फिर से, हेडिंग लगाइए फिर से। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला मैं लगाता हूँ हेडिंग, आप भी लगाइए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन देखेंगे और उसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि रिएक्शन हो कैसे रही है, उसकी मैकेनिज्म कैसे है। ठीक है, तो पहले तो हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि देखो होता क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। देखो जैसे नाम ही पता पड़ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट करेगा किसी दूसरे ग्रुप को। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास ये एक एरोमेटिक रिंग है, क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। ठीक है, ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं देखो आपको फिर से नहीं बताऊंगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। हमने ORM फर्स्ट में, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में बड़ी डिटेल में देख लिया। फिर भी देखो मैं आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया दे देता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? देखो इलेक्ट्रोफाइल को मैं शो करता हूँ E+ से और न्यूक्लियोफाइल को Nu-। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज है तो किसके ऊपर अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर। इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल तो। ठीक है, E+। और Nu न्यूक्लियोफाइल ये किसके ऊपर अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, बस इतना ही आप याद रखें। बाकी ORM 1 में आप बड़े डिटेल में जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मेरा अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के ऊपर। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पे देखो, ये मेरी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, मतलब नेगेटिव चार्ज कुछ है इसके ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो E+ इस पे आके अटैक करेगा। अब कैसे करेगा वो हम आगे देखते हैं। और मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हमेशा होता ही है, आपको पता ही है।
तो E प्लस आएगा, यहाँ से इसको धक्का मारेगा और ये नहीं लिखते हम कैसे हो रहा है, वो आगे मैकेनिज्म में देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये आएगा, इसको बाहर निकालेगा तो खुद उसकी जगह जाके बैठ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड हो गया प्लस H प्लस मेरा बाहर निकल गया। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इसको SE रिएक्शन भी मैं बोलता हूं, SE मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SE का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ कैसे रहा, क्या प्रोसेस है जुड़ने का। ठीक है, देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो मैकेनिज्म ऑफ SE लिख दूंगा सीधा ही, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। देखो मेरे पास वो रिएक्टेंट है, ठीक है, बेंजीन मेरे पास एक रिएक्टेंट है, इसके ऊपर हाइड्रोजन कनेक्टेड है। यहाँ पे मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है तो बेंजीन रिंग इसको अट्रैक्ट करेगी और ये भी इसकी तरफ जाना चाहेगा, तो ये जाएगा और यहाँ कुछ जाके अटैच होगा। यहाँ जाके अटैच होगा तो बताओ क्या बनेगा? यहाँ जाके अटैच होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, या सिंगल बॉन्ड, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। इसमें मुझे रेजोनेंस नजर आ रहा है नीचे वाली रिंग में, तो बताओ क्या होगा? ये बॉन्ड इधर जाएगा। रेजोनेंस हमने पहले जीओसी चैप्टर में बड़े डिटेल में पढ़ा है, तो हम रेजोनेंस बड़ा इजीली करवा सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अगेन रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? दोनों तरफ है ना, फॉरवर्ड भी जा सकती है रिएक्शन, बैकवर्ड भी जा सकती है। डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, तो ये मेरी कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इसका अगर मैं एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ, तो कुछ इस टाइप का बनेगा क्या? देखो चेक करो तो देखो, ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिख रहा है आप लोग को? पार्शियल पॉजिटिव। क्या इस पोजीशन पैरा पोजीशन पे भी आएगा क्या? बिल्कुल, पैरा पे भी कुछ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या यहाँ पे भी आएगा क्या? और सॉरी, कौन सी पोजीशन हुई? ये पैरा हुई, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये वाली ऑर्थो पोजीशन पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर भी कुछ आएगा। पार्शियली आ रहा है तो ये भाई देखो पूरा ऐसे घूम रहा है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं है, तो इस डबल बॉन्ड को मैंने ऐसे डीलोकलाइज कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरा बना रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये तो कौन सी थी मेरी स्टेप फर्स्ट? कौन सी थी ये वाली मेरी? स्टेप फर्स्ट। अब देखूंगा मैं स्टेप टू। अब देखूंगा कि मैं स्टेप टू, देखो स्टेप टू में क्या होगा? मान लो मेरे पास, मान ले क्या, ये तो है ही मेरे पास, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूँ ना, तो मोस्ट कॉमन होगा, और इधर बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ये बॉन्ड इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो बताओ क्या बनेगा? इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, और ऊपर क्या बन जाएगा मेरा? इलेक्ट्रोफाइल प्लस क्या निकल जाएगा मेरा? H प्लस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी मैकेनिज्म है किसकी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, तो हर बार हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे, हम पहली बार देख रहे हैं तो इसलिए हमने पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के सब कुछ चेक किया है। ठीक है, चलो तो मैकेनिज्म हमने देख ली है। इसके बाद में देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, इधर लिखूं क्या? इधर लिखता हूं
फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये ई प्लस आके इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे जुड़ रहा है, ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे? सबसे पहला देखते हैं, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी मेरे इंटरमीडिएट के ऊपर। इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं ये भी मैंने आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में बता दिया। ठीक है, तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ किसकी? इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा। देखो जो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा रिएक्शन मेरी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, जो जितना स्टेबल होगा रिएक्शन मेरी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, सेकंड देखो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑन कंपाउंड बोल दो, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर, जो भी मैं कंपाउंड यूज कर रहा हूं उस कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, जैसे एक मेरा ये है और देखो जैसे मेरे पास दो एग्जांपल है। ठीक है, एक मेरे पास बेंजीन है, एक मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है। किसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से अटैक करेगा? ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर करेगा। इसके अंदर तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, तो इसके ऊपर रिएक्शन अच्छी होगी कंपेयर टू दिस। ठीक है, पहले वाले के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा अच्छी होगी कंपेयर टू सेकेंड। थर्ड देखो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे देखो मान लो मेरे पास कुछ भी मान लो यार, जैसे मेरे पास है इधर लिख देता हूं O नेगेटिव है। ठीक है, O नेगेटिव है और यह मान लो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये तो भाई प्लस एम से डोनेट करेगा। O माइनस सबसे अच्छा प्लस एम होता है, O माइनस का आपको पता होगा तो ना। तो ये प्लस एम से डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन वेरी फास्ट होगी। फोर्थ देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस ऑन, लिख दो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर मान लो कोई पहले से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है तो भाई वो तो कार्बोकेटाइन बनने वाला है अंदर, है ना। और कार्बोकेटाइन अगर बनेगा और उससे भी अगर आप इलेक्ट्रॉन मांगोगे तो ये तो सही बात नहीं है। ठीक है, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है आप उससे भी इलेक्ट्रॉन मांग रहे हो तो ये तो फिर अनस्टेबल चीज बनेगी और रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे मेरे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ठीक है, चलिए आप नोट करें इसको। इसके बाद में हम देखते हैं
कि जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, ठीक है, जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है वो कहाँ कहाँ ऐड होगा और कैसे कैसे ऐड होगा, कहाँ कहाँ ऐड होगा और कैसे कैसे ऐड होगा। ठीक है, तो आप लिखें, इसको लिख लिया होगा आपने। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं हम। और देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर एक कोई ग्रुप कनेक्टेड है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास तीन ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है, यहां कनेक्ट हो सकता है, यहां कनेक्ट हो सकता है, यहां कनेक्ट हो सकता है। ये हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना। जनरली जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, तो जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ तो मैं पहले से एक ग्रुप कनेक्टेड है, हाइड्रोजन तो वो है नहीं, और कोई ग्रुप है तो वहां तो वो कनेक्ट हो नहीं सकता। तो उसके पास कितनी पोजीशन है, 1 2 3, तीन पोजीशन। ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। मैं लिख भी देता हूं अगर आपको नहीं पता तो। इसको बोलता हूं मैं ऑर्थो, इसको बोलता हूं मेटा, इसको क्या बोलता हूं, पैरा। और अगेन फिर इसको क्या बोलूंगा, मेटा बोलूंगा, और इसको क्या बोलूंगा, ऑर्थो बोलूंगा, और इसको क्या बोलूंगा, पैरा बोलूंगा। तो मैं पैरा पर, तो ऊपर वाले पैरा पे पहले से कनेक्टेड है, तो इसके पास तीन ऑप्शन बचते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। चलो, तो तीन ऑप्शन इसके पास बचते हैं, तो हम तीनों केस लेके चलते हैं। देखो, पहले केस में चलते हैं ऑन ऑर्थो, कि ऑर्थो पे जाके ये कनेक्ट होगा। ठीक है, ऑर्थो पे जाके ये कनेक्ट होगा। तो कैसे होगा, देखो, मान लो ये तो मेरे पास है, ये ऊपर ग्रुप कनेक्टेड है एक, अगर ये जाके ऑर्थो पे कनेक्टेड हुआ तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड होगा। ये बॉन्ड ऐसे कैसे, ये बॉन्ड ऐसे की ऐसे, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, नहीं हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, मैं चेक कर देता हूँ आपके लिए। नहीं, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया। ठीक है, ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया। इसके आगे देखो, इसमें रेजोनेंस मुझे दिख रहा है, रेजोनेंस दिख रहा तो रेजोनेंस करा दो, उसमें क्या, रेजोनेंस दिख रहा तो रेजोनेंस करा दो। रेजोनेंस कैसे होगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड उधर, ऊपर एक ग्रुप कनेक्टेड है, इधर इलेक्ट्रोफाइल। क्या इसमें और रेजोनेंस है क्या, बिल्कुल रेजोनेंस तो है, और भी है, और है तो कराओ रेजोनेंस। ठीक है, बाई डायरेक्शनल एरो है, दोनों तरफ जाएंगे। तो ये कुछ इस टाइप से होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, और ये ग्रुप यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस टाइप से ये रेजोनेंस होगा। अगर मैं इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूँ तो कैसे बनेगा बताओ, ऐसे, ये ग्रुप ऐसे, ऐसे। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी मैं रेजोनेंस कराऊंगा उसमें हमेशा रीअरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये बोल सकता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स का। कभी भी किसी ग्रुप का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि मैं इलेक्ट्रोफाइल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दूं, ऐसा कभी नहीं होगा, खाली रीअरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, चलो, तो अब देखते हैं पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल। क्या यहाँ पे भी आएगा क्या, बिल्कुल। यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मेरा जो डबल बॉन्ड का लोकेशन है, डबल बॉन्ड का लोकेशन वो कुछ इस तरीके से डिलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन में जाकर कनेक्ट होगा तो मेरा ऐसा कुछ बनेगा। और कंडीशन मेरे पास, ठीक है, और कंडीशन अब देखो, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, सीधा बनाऊंगा ऑन मेटा लिख दे पहले, मेटा। अगर मेटा पे कनेक्ट होगा तो बताओ क्या होगा,
मेटा पे अगर कनेक्ट होगा, देखो ऊपर तो ग्रुप कनेक्टेड है ऐसे कि उसे मेटा पे कनेक्टेड होगा तो ई को यहाँ ऐड कर दो। अगर बताओ अगर ये मेटा पे कनेक्टेड हुआ तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ठीक है। इसको मैं पार्शियल पॉजिटिव कर देता हूँ, फुल्ली पॉजिटिव नहीं करूंगा ना, पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां भी पार्शियल पॉजिटिव और यहां भी पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे ही होगा ना। देखो अगर ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव घूम के जाएगा यहाँ पे और वही वाला पॉजिटिव घूम के आएगा यहाँ पे, तो ये मेरी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। और इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन कैसे होगा, ऐसे ऐसे यहां से लेके यहां तक, ऐसा ही होगा पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन, क्योंकि यहां तो कोई पाई बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा ना। तो इस टाइप से ये वाली रिएक्शन होगी। अगर ये रिएक्शन होती है ऑन पैरा, ऑन पैरा, अगर पैरा पे होगी तो बताओ, पैरा पे होती है तो भाई देखो ग्रुप तो ऊपर कनेक्टेड है, नीचे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दो, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दिया। अगर नीचे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को बनाओ इधर, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बना तो अगला पॉजिटिव चार्ज कहां बनेगा, यहां बनेगा, और उससे अगला पॉजिटिव चार्ज कहां बनेगा, यहां बनेगा। आप इस तरीके से, अगर ये चीज नहीं समझ में आई मैं ये रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाया, तो आप इस तरीके से पूरा बना के चेक कर लें, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो मैं हर बार नहीं बनाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा बहुत बनाना है ना। ये पार्शियल पॉजिटिव है, फुल्ली पॉजिटिव नहीं, ध्यान रखना, पार्शियल पॉजिटिव। और इस पे डबल बॉन्ड का लोकेशन कैसे होगा, इस टाइप से, डबल बॉन्ड का लोकेशन इस टाइप से होगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप से तीन टाइप की रिएक्शन हो सकती है, ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। अगर मान लो जी मेरा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर मेरा इफ जी मेरा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बना देता हूं, तीन मेरे पास रेजोनेंस हाइब्रिड है, तीन कंडीशन के अंदर, एक है मेरे पास ये वाला, एक है मेरे पास ये वाला, एक है मेरे पास ये वाला, तीन रेजोनेंस हाइब्रिड है मेरे पास। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है जी, तो देखो क्या ये चीज कभी स्टेबल हो सकती है क्या, यहाँ पे तो पहले से पॉजिटिव है, तो ये तो कभी नहीं बनेगा। जी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये भी नहीं बनेगा, क्या ये बन सकता है क्या, बिल्कुल ये कुछ कंडीशन में बन सकता है। अगर मेरा जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर जी मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बताओ कौन सी रिएक्शन में हेल्प करेगा ये जी, देखो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको स्टेबिलिटी देगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको स्टेबिलिटी देगा तो ये चीज फिर फेवरेबल होगी मेरी, ठीक है। इसमें भी ये इस चीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस चीज को फेवर करेगा, ठीक है। इसको भी कुछ हद तक करेगा लेकिन इसमें ज्यादा करेगा, तो ये दोनों चीज मेरी ज्यादा फेवरेबल होगी, ठीक है, ज्यादा फेवरेबल होगी। तो आप ये चीज नोट करें और इसके बाद में देखते हैं, आप नोट करें एक बार। हो गया नोट, चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम कि कौन सा कंपाउंड जल्दी रिएक्शन करेगा तो कौन सा कंपाउंड लेट रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल है, ये है
ठीक है, तो एक एग्जांपल है इसमें आपको बताओ, इसमें आप बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी करेगा, कौन बाद में करेगा। CH3, ठीक है, CH3 एक और एग्जांपल है, ये भी आप सोल्व करें। इसके बाद में एक एग्जांपल और करता हूं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देखें। और जो मैंने अभी फैक्टर लिखाए थे, कौन कौन से फैक्टर पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड कर रही है, उससे उन सब के आंसर आ जाएंगे, आप बड़े इजीली कर सकेंगे। तो करिए। हो गया, देखो सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तीनों के तीनों प्लस H से या फिर प्लस I से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन ये करेगा। इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो फिर ये आएगा, देन ये, और फिर ये तो न्यूट्रल है। ठीक है, ये कुछ ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, चलो इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें प्लस H प्रेजेंट है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट है? नहीं है। इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें देखो भाई, प्लस I भी प्रेजेंट है और प्लस H भी प्रेजेंट है। मैं किसको कंसीडर करूंगा? प्लस H को, प्लस I को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि वो वीक इफेक्ट है कंपेयर में। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन आता है तो उसके कंपेयर में प्लस I मेरा एक वीक इफेक्ट है, तो उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। इसमें देखो, इसमें मैं क्या कंसीडर करूंगा? इसमें तो देखो मेरा पूरा प्योर प्लस H था, लेकिन इसमें प्लस I भी है और प्लस H भी है। आप चाहो तो अल्फा हाइड्रोजन काउंटिंग से कर सकते हो। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे भाई? इसमें मेरे 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसमें ओनली 2 अल्फा H होंगे, इसमें ओनली 1 अल्फा H होगा, और इसमें तो 0 अल्फा H लिख दो, या फिर ये ओनली वर्क करेगा ओनली ऑन प्लस I इफेक्ट के जैसा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी कंडीशन में आएगी? नंबरिंग कर दो, A, इसको B कर दो, इसको C कर दो, इसको D कर दो, एंड इसको E कर दो। तो देखो और बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी कंडीशन में आएगी? मुझे तो B कंडीशन दिख रही है, तो इसमें 3 अल्फा H है, और अल्फा मतलब जो भी हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इंडक्टिव इफेक्ट के से ऊपर डोमिनेट करता है, तो B मेरा सबसे ज्यादा होगा, मतलब D में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये सारा के सारा क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। देन C, देन D, देन E, फिर क्या आएगा? आई बात समझ में कैसे आया? E में और M में कैसे आया? E में देखो यहाँ पे तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी हालत में नहीं बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे भाई देखो कुछ तो प्लस I लग रहा है, कुछ तो प्लस I लग रहा है, तो कुछ तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। जैसे भले ही इसमें प्लस H ना हो, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो है इसके अंदर।
ठीक है, तो मेरा फाइनल ऑर्डर ये आने वाला। नीचे वाले बताओ, जल्दी सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर होगा इसका। इसको ए बोलो, इसको बी, इसको सी बोलो और इसको डी बोलो। बताइए। देखो मैं बताता हूं। हमको पता है क्या कि O माइनस का प्लस M सबसे ज्यादा होता है, देख लेना। देन उसके बाद क्या होगा, इसका प्लस M, ऐसे कर लो, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, क्या इसका मैं प्लस 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 4 बार प्लस कि बहुत ज्यादा प्लस M इसका। देन इसका प्लस 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 M, इसका प्लस प्लस। अब कोई दिमाग लगाएगा, क्या दिमाग लगाएगा कि देखो भाई यहाँ तो मेरा हाइड्रोजन है और यहाँ मेरा CH3 है। CH3 तो कुछ डोनेट भी करता है, हाइड्रोजन तो कुछ डोनेट भी नहीं करता, तो इसका प्लस M ज्यादा क्यों आया? ज्यादा तो इसका आना चाहिए था, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा डोनेट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, हमको याद करना पड़ेगा कि इसका प्लस M ज्यादा होता है कंपेयर टू इसका प्लस M। ठीक है, अपने से दिमाग नहीं यूज करें आप, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, हम उसी के साथ जाएंगे, तो ये दिमाग आप यूज ना करें। ठीक है, इसका प्लस M ज्यादा होता है कंपेयर टू इसका, और इसका तो हमको दिख रहा है, देखो इसका तो कम ही होगा। कैसे कम होगा? इसके पास लोन पेयर है, तो ये भाई कुछ लोन पेयर इधर देगा तो कुछ लोन पेयर इधर भी तो देगा, कुछ लोन पेयर इधर भी देगा। इसको दोनों तरफ से संभालना है, इनको तो भाई एक ही तरफ संभालना है, इसको दोनों तरफ संभालना है। और लोन पेयर लिमिटेड है, ऐसा नहीं है जिसके पास ज्यादा लोन पेयर वो ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा, ये कभी नहीं होगा, आप देख लेना चाहिए। चाहे से जैसे मैं लिखता हूँ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये तीनों लोन पेयर एक साथ डोनेट करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। लोन पेयर की संख्या या लोन पेयर के नंबर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट किससे पड़ता है? उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के ऊपर। तो यहाँ पे ये कुछ लोन पेयर इधर डोनेट करेगा तो कुछ उधर भी डोनेट करेगा, तो इधर ये कम डोनेट करेगा कंपेयर टू दिस, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा फिर बताओ? ए। ठीक है, इधर लिख देता हूं नीचे, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा एग्जांपल है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल। मैं फिर से देखता हूँ एग्जांपल यही वाला है या कोई दूसरा है? नहीं, ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल है। OH एसिडिक मीडियम इन, लिख लेना किसमें ये, इन एसिडिक मीडियम, और मेरे पास अगेन फिनोल है। ठीक है, ये किसमें? इन बेसिक मीडियम। एक एग्जांपल ये वाला है, इन्हें बताना आपका किस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगी, किस पे कम होगी। एक और एग्जांपल मेरे पास है NH2, ठीक है, किसके अंदर? एसिडिक मीडियम के ऊपर, मीडियम में, और मेरा फिर से ये किसमें है? OH है इस बार, फिनोल इन बेसिक मीडियम। ठीक है, ये मेरे पास एग्जांपल है, जल्दी सॉल्व करो इसको, फिर डिस्कस करते हैं इसको। नीचे वाला भी एग्जांपल है ना, परवाह नहीं। हो गया सॉल्व? डिस्कस करें? चलिए डिस्कस करते हैं। पहले वाले में फिनोल मेरा किसमें? एसिडिक मीडियम में, और सेकंड में किसमें? बेसिक मीडियम में। तो भाई ये देखो, एसिडिक मीडियम में तो फिनोल को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एसिडिक मीडियम मतलब H+ एक्स्ट्रा, H+ एक्स्ट्रा, तो फिनोल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एकदम नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास
फिनोल किसमें? बेसिक मीडियम में। किसमें? बेसिक मीडियम में, ठीक है। OH नेगेटिव, बेसिक मीडियम मतलब वहां पे OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, यहाँ से वाटर रिमूव कर देता है, ठीक है। H2O रिमूव कर देता है, ये आपको याद रखने की बात है, ठीक है। वाटर रिमूव कर देगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? O नेगेटिव बन जाएगा। और O नेगेटिव अगर बना, O नेगेटिव अगर बना तो ये केस बनेगा। और वो मुझे पता है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लस M शो करता है। तो ये एक कौन सा क्या शो करेगा? स्ट्रॉन्ग प्लस M शो करेगा। स्ट्रॉन्ग प्लस M शो करेगा तो बताओ अब मेरे पास दो चीजें हैं। देखो, एक तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये कब की बात है? जब स्ट्रॉन्ग बेसिक हो, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हो। अगर मेरे पास थोड़ा कम बेसिक भी है तो क्या होगा, भले ही ये H2O रिमूव ना करे फिर भी ये इक्विलिब्रियम में बन जाता है। इक्विलिब्रियम में बनेगा तो क्या बनेगा? देखो फिर से वही बनता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में बनेगा तो इधर क्या बनेगा? O नेगेटिव प्लस H प्लस। मतलब ये स्पीसीज तो मेरी बनेगी ही बनेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। O नेगेटिव मतलब बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव बनेगा ही बनेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग प्लस M शो करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग प्लस M शो करेगा तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू दिस। तो ऑर्डर मेरा आएगा ये। इसमें देखो नीचे वाले में अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो देखो, अगर मेरे पास एसिडिक मीडियम होता है तो मेरे पास जो एनिलीन है इसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। ये H प्लस आयन रहेगा अगर एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में तो बताओ क्या बनेगा? NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। एक भयंकर -I ग्रुप बन गया है। एक भयंकर -I ग्रुप है NH3 का। सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसके पास सब कुछ खींच ले जाएगा NH3, कुछ नहीं बचेगा बेंजीन रिंग के पास। लेकिन इसको अगर बेसिक में डालता हूं, अगेन यही कंडीशन बनेगी, ध्यान रखो। इसको अगर बेसिक में डाल देता हूं तो वाटर रिमूव होगा और O नेगेटिव बन जाएगा। तो भाई ये तो एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन NH3 पॉजिटिव ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस। तो ये मेरा कुछ ऑर्डर बनने वाला है रिएक्शन का, ठीक है। आप नोट करें इसको एक बार। ठीक है, चलिए तो एक रिएक्शन और एक एग्जांपल और देख लेते हैं फाइनल, उसके बाद में खत्म करते हैं आज के चैप्टर। आज का लेक्चर सॉरी चैप्टर कहाँ से खत्म होगा। देखो मेरे पास है बाइफिनाइल कंपाउंड है। बाइफिनाइल कंपाउंड आप लोग समझते होंगे, इसके अंदर दो रिंग एक साथ अटैच हो। मैं यही लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसमें मेरे पास मिथाइल है यहाँ पे, ठीक है। इसमें मेरे पास मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। इन तीनों में आपको बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जल्दी बताओ, हो गया? चलो डिस्कस करते हैं। देखो इसमें मेरे दो फिनाइल ग्रुप के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसमें क्या कनेक्टेड है? मेरे पास दो बड़े बड़े मिथाइल, दो बड़े बड़े मिथाइल। तो इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा? मैंने आपको बताया पहले, इसमें SIR इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस ऐसा कुछ इसका नाम है ना। इसमें बताओ क्या SIR इफेक्ट लगेगा क्या? SIR इफेक्ट इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा?
इस रिंग को और इस रिंग को इस बॉन्ड ने पकड़ रखा है, ये घूमने नहीं देगा, घूमने नहीं देगा। चलो घूमने नहीं देगा तो अलग बात है। तो देखो जनरली जब ये जो कंपाउंड देते हैं तो इनमें मेरा एडिशन होता है इस पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके ऐड होता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके ऐड होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे आया तो अगला पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसके आगे रेजोनेंस जाएगा या नहीं जाएगा ये डिपेंड करेगा कि सेम प्लेन में है या नहीं है। तो भाई ये तो फ्री है, ये अपने मन से रहेगा, चाहे तो प्लेन में रहे भी, चाहे से प्लेन में ना भी रहे, ठीक है। अगर प्लेन में रहा तो रेजोनेंस आगे मूव कर जाएगा, अगर प्लेन में नहीं रहा तो रेजोनेंस यही बस इसी रिंग में आके खत्म हो जाएगा। इसमें फिक्स है, क्या फिक्स है बताओ, इसमें फिक्स है, क्या फिक्स है बताओ। इसमें फिक्स ये है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, अगला पॉजिटिव यहाँ आएगा। अब पॉजिटिव इधर जा नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकता, इन दोनों का प्लेन दूसरा है एसआईआर इफेक्ट के हिसाब से, ठीक है। पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको तुमने पहले पढ़ा हुआ है। तो पॉजिटिव यहाँ आएगा और अगला पॉजिटिव यहाँ आएगा, खत्म। नहीं अगला पॉजिटिव कहाँ गया, 1 2, अच्छा अगला पॉजिटिव यहाँ नहीं, अगला पॉजिटिव आएगा यहाँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा बताओ थोड़ा सा डिटेल में मुझे। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कनेक्ट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ कनेक्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, अगला पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव चार्ज दो तरफ जा सकता है और बिल्कुल जाएगा ही जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रिंग पूरी प्लेन में है, रेजोनेंस पूरी रिंग में पॉसिबल है। तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है, और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी आएगा। तो इसमें मेरा रेजोनेंस ज्यादा है, इसमें रेजोनेंस सबसे कम मान लो, सबसे कम मान लो, ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो सी तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें फुल्ली रेजोनेंस है। अब देखना बी में और ए में, बी में फिक्स है कि रेजोनेंस यही आएगा, इससे आगे नहीं आ सकता, लेकिन इसमें कोई चांसेस है, अगर रिंग प्लेन में हुई कभी मान लो किसी टाइम पे हुई तो रेजोनेंस आगे आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो फिर क्या आएगा ए और फिर क्या आएगा बी, ये ऑर्डर होगा मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। तो चलिए आज तक यहाँ तक ही था, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।